सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब अनुपमा लेने वाली है एक बहुत बड़ा फैसला। जी हाँ, अब अनुपमा ने ये फैसला कर लिया है कि वो अपनी ज़िंदगी में एक बार फिर से आगे बढ़ना चाहती है। वो अब बस अपना ध्यान अपने करियर, अपने काम पे देना चाहती है। इसीलिए वो अनुज से एक आखिरी मुलाकात करने वाली है। अनुज से मिलने जाने से पहले अनुपमा एक बक्से में अनुज के दिए हुए सारे गिफ्ट और सारे हसीन पल की यादें जो अनुज ने, छोटी ने और उसने साथ में बिताए थे, उनकी फोटोग्राफ्स और बाकी सारी चीज़ें वो एक बक्से में बंद कर देती है, जो कि वो इंडिया से वापस लेके आई थी। इस बक्से में सब चीज़ें हैं, अनुज की फ़ोटो, आते की फ़ोटो, सारे गिफ्ट्स वगैरह जो आज तक अनुज ने उसे दिए हैं, वो इन्हें अनुज को वापस कर देना चाहती है। अनुपमा अब नहीं चाहती कि कोई भी यादें जो अनुज से जुड़ी हुई हो या उसकी बेटी छोटी से जुड़ी हुई हो, वो अपने पास रखे। जब जब वो इन सब चीज़ों को देखती है, उसे अनुज ने छोटे के संग बिताई हुए वो हसीन पल की यादें आ जाती है और साथ साथ वो दुख भी आ जाता है कि अब उसके साथ कोई भी नहीं है, वो बिल्कुल अकेली हो चुकी है। तो इसीलिए वो अनुज को सब चीज़ें सूझ समेत वापस कर रही है। अनुपमा ने अपने दिल को समझा लिया है। उसके अनुज अब किसी के एके बन चुके हैं, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। अनुपमा का मन मानने को आज भी रेडी नहीं है, पर लेकिन अनुपमा ने अपने मन को कैसे न करके मना ही लिया है। ये अब वो अकेली ही है, उसका अमेरिका में कोई भी नहीं है। यहाँ पर जब अनुपमा बॉक्स लेकर जा रही होती है तो यशदीप उससे पूछता है कि आप इतनी रात को कहाँ जा रही है। तो अनुपमा बताती है कि मैं अनुज जी से आज सब चीज़ें क्लियर कर देना चाहती हूँ। आज उनकी और ये मेरी आखिरी मुलाकात है। आज के बाद न कभी वो मिलेंगे और ना ही मैं। यशदीप कहता है कि आइए मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। और जब अनुज अपने गेट पर रात को अनुपमा को देखता है तो उसे यकीन नहीं होता कि उसकी अनु उसके पास खुद चल के आई है। अनुज को लगता है कि अनुपमा मान गई है, अब अनुपमा उसके साथ रहने के लिए मान चुकी है। पर लेकिन यह अनुज इससे पहले कुछ बोलता, इससे पहले अनुपमा कह देती है जो आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हम दोनों की आखिरी मुलाकात है और मैं आपका कुछ सामान वापस करने आई हूँ। अनुज पूछता है कि मेरा कौन सा सामान है जो तुम मुझे वापस करने आई हो। अनुपमा उसे वो बॉक्स दे देती है और जब अनुज वो देखता है तो उसका दिल टूट जाता है। अनुज कहता है कि तुमने मेरे 26 साल के प्यार को एक पल में पराया कर दिया। तुमने ये सब चीज़ें वापस करके मुझे बता दिया कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, कि मेरा प्यार तुमने कभी एक्सेप्ट नहीं करा था। अगर तुमने मेरा प्यार कभी एक्सेप्ट करा होता तो तुम ये सब चीज़ें वापस कभी करने आती ही नहीं। ठीक है अनु, ये सब चीज़ें मैं वापस ले लूँगा क्योंकि तुम खुद देने आई हो और मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूँगा, पर इन सब चीज़ों में एक चीज़ अभी मिसिंग है। अनुपमा कहती है कि वो चीज़ क्या है। अनुज कहता है कि मेरा दिल आज भी तुम्हारे पास ही है, तुमने अब तक मेरा दिल वापस नहीं करा है और दिल किसी और के पास जाता ही नहीं है। अब बताओ मैं क्या करूँ। यह अनुपमा कहती है अब आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। अब आपने फैसला कर लिया है तो आपका दिल भी और आप भी अब श्रुति जी के हो चुके हैं। यह इतना शोर सुनकर श्रुति भी उठ जाती है। जब श्रुति अनुपमा और उसको साथ में देखती है, वो भी उनके घर में इतनी रात को, तो श्रुति थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है जोशी बहन आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही है। अनुपमा कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं अनुज को उनका सामान वापस करने आई थी, आपको डरने की कोई बात नहीं है, ये कल भी आपके ही थे और आज भी आपके ही रहेंगे। यहाँ श्रुति अनुपमा से कहती है कि अगर ये काम इतना ही इंपॉर्टेंट था तो आप पार्सल कर देती, आप इतनी रात को यहाँ खुद क्यों आई, आप सुबह तक का वेट भी कर सकती थी। आखिर ऐसा भी आपको क्या देना था कि आपको इतनी रात को भगे भगे आना पड़ा। यहाँ पर श्रुति अनुज का हाथ पकड़ कहती है कि आपको अपना वादा याद तो है ना कि ये अब मेरे एक है, आपने मुझसे प्रॉमिस करा था कि मेरे एक ही हमेशा मेरे ही रहेंगे और आप हम दोनों के बीच कभी नहीं आएंगी। यहाँ अनुपमा कहती है कि हाँ मुझे अपना वादा याद है, आप चिंता मत कीजिए। अनुपमा अनुज से मिलने आए और उसका दिन खराब न जाए ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता। यहाँ पर छोटी भी सोकर उठ जाती है और जब वो अनुपमा को देखती है तो उसका गुस्सा साथ यहाँ पर चढ़ जाता है। वो कहती है कि आप यहाँ क्या कर रही है, आप इतनी रात को मेरे घर में क्या कर रही है, आप मेरे पॉप्स को बिना कभी छोड़ेंगी या नहीं, आपको तो बस बहाने चाहिए मेरे पॉप से मिलने के। बाहर पॉप्स अपॉप को या नहीं छोड़ते और घर में आप मेरे पॉप्स को नहीं छोड़ रही, आखिर आप चाहती क्या हैं। शुरू इस औरत को अभी के अभी धक्के मार के बाहर निकाल दो, वरना ये तुम्हारे पॉप्स के बीच आ रही है। ये औरत जहाँ भी जाती है वहाँ दुख इसके पीछे पीछे भाग आ जाता है। यहाँ यशदीप सब कुछ चुप सुन रहा होता है, पर लेकिन अब यशदीप का पारा टूट चुका है। वो कहता है मिस्टर कपालिया अपनी बेटी को संभालिए वरना आज मैं इसको तमीज सिखा दूंगा। और अनुपमा जी बस आपको ये बॉक्स वापस करने आई थी, पर लेकिन आप तो उनकी इंसल्ट करने लगे। आखिर आप कैसे हैं, आपकी बेटी और आपकी होने वाली बीवी इनको सब कुछ कह रही है, पर लेकिन आप सब कुछ चुप सुन रहे हैं।
पर लेकिन मेरे एम्प्लॉय की मेरे सामने कोई इंसल्ट करे ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। और आप लोग सोच रहे हो कि अनुपमा जी अकेली है, तो बिल्कुल नहीं, मैं उनके साथ जीवन भर खड़ा हूँ। दोस्तों, कहानी में नया ट्विस्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं कि सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।